हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 13 फरवरी को जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी ये 11 फरवरी को मनाया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो अभी ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। तो अभी ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन यह भी पेरिस में शुरू हुआ है और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस गए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ऑटिज्म ये मस्तिष्क से संबंधित एक गंभीर बीमारी होती है और ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज इजराइल के शोधकर्ताओं ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है और इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। तो अभी एसबीआई ने हर घर लखपति योजना शुरू की है। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मनियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए एक वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो अभी बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस और उन्होंने ही ये ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। तो अभी बांग्लादेश ने दूसरी बार एसीएफएफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोर ने इस्तीफा दिया है। सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 इनका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रामेन डेका। तो अभी वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन अभी रायपुर में किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से एक लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी डॉक्टर मधुगुला नागफनी को संस्कृत और तेलुगु साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और ये हैं डॉक्टर मधुगुला नागफनी और इन्हीं को अब पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंड एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मोद सिन्हा को
प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में अभी चीन शीर्ष पर रहा है। इसमें चीन फर्स्ट पर रहा है, दूसरे स्थान पर कनाडा रहा है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ पर आधारित एक विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप शेंजाओ 19 लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% का शुल्क लगाने का आदेश दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।